महाराज 7 लक्षकांग महाराज का आहे रीत याद अनादि स्वार्थ सब पुकारे। जन सुख राम मिल्या सब बंदे तजिया देश विचारे। साध का लक्षण कैसा है और संसारी व्यक्ति का लक्षण कैसा है, ये आदनाद की रीत महाराज समझाते हैं। संसार की सब स्वार्थ की प्रीत है। सामने मिल गए तो राम राम सा, राम राम सा। पीछे हुए तो देश का विचार आता है, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। तो जब लग हे तदेश मिल दोनों, तब लग जगत कही जे। जन सुख राम साध लक्ष्य ऐसा, पिया सब तिस छीजे। जब तक हेत और देश ये दोनों हैं कि सामने मिल गए तो मीठी मीठी बातें, सबसे बड़े शुभचिंतक यही है, ऐसा दर्शाते हैं। और पीठ पीछे घनी निंदा, घनी बुराई। तब तक वो महाराज संसारी जीव है, संसारी प्राणी है, वो साध कहलाने का अधिकारी नहीं है। और जन सुखराम साध लक्ष्य ऐसा, साध का लक्ष्य कैसा है, पिया सब तिस छीजे। कोई भली कह जाए तो खुश नहीं, और बुरी कह जाए, खारी बात कह जाए तो खींच नहीं। भली पे रीझ नहीं, खारी पे खींच नहीं। ये साध लक्ष्य का अंग है। तो ना काहू से बैर दोस्ती, आपे घरे न जावे। जन सुख राम जाय आराध्या, द्वितीय भाव न लावे। संसार में वो किस भाव से रहते हैं जो साध हैं, किसी से न दोस्ती और न काहू से बैर। बिना बुलाए किसी के घर भी नहीं जाते। जैसे कबीर साहब ने कहा है, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कोई जाके उनके सामने आराधना करे, स्तुति करे, वंदना करे, वंदन करे तो रीझ नहीं, और कोई ना करे, कोई द्वितीय भाव नहीं लाते मन में। समदृष्टि होती है, समदृष्टि शीतल सदा, अद्भुत इनकी चाल। तो जब लग बोली, जब लग भली बुरी सब भ्यासे। काम क्रोध अहंकार, जन सुख राम तहां लगु भय है। त्रिकुटी तक विचारा। जब तक भली बुरी सब भ्यास रही है, कोई मीठी मीठी बातें करे तो मन राजी रहता है, खारी बात करे तो खींच आ जाती है। काम में लिप्त है, काम है, क्रोध है, अहंकार है, ये विकृतियां हैं जब तक मन के माए, तब तक वो भय से रहित नहीं है। त्रिकुटी तत्व का विचार उसके माए में घट में नहीं आया है। वो संसारी प्राणी है, साध कहलाने का अधिकारी नहीं। साध कैसे होते हैं महाराज समझाते हैं आगे कि उपजय खरी जरे सो माही, सोनर साध कही जे। जन सुख राम सुनत सम बोले, जगत बराबर दीजे। उपजे खरी, महाराज समझाते हैं जब तक खरी खोटी बात उपजती है कि सुख में राजी रहता है, दुख में रोता है, तब तक वो संसारी प्राणी है। और साध का भाव कैसा होना चाहिए, उपजे खरी जरे सो माही। माए में घट में जो भी बात आए तो खरी आए, माने चोखी आए, उत्तम बात आए। और कोई खारी बात कह जाए तो उसके वो जरे सो माही, माने उसका तात्पर्य कि उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया, उसका भाव प्रतिकूल भाव ना आए। दूसरा कोई खारी बात कह जाए तो भी अपना रिमोट अपने पास है। ऐसे अंग लक्षण है तो बुल्लर साध कहलाने का अधिकारी है।
जन सुखराम सुलत सम बोले सो नर जगत कही गए। और सामने वाले ने कोई खारी बात कह दी तो सुनने वाले ने एक की बजाय दो बढ़ा के कह दी, तो वो फिर साध नहीं है, संसारी प्राणी है महाराज। सब सुहेत बैर नहीं बांधे, निरपक्ष ज्ञान विचारे। जन सुख राम सूर के उदय, ठगे मुसे कुण मारे। साध का अंग कैसा होता है? साध का अंग होता है कि सबसु हेत, सबसे हेत है, बैर नहीं बांधे, किसी से बैर का भाव नहीं। और ज्ञान के जब उच्चारण करते हैं तो निरपक्ष ज्ञान बोलते हैं, पक्ष में खींच के नहीं। वो कैसे होते हैं साधजन कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, पूरी सृष्टि में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है महाराज। ऐसे होते हैं साध। सूरज के प्रकाश में ठगाई मुसाई करने वाले का जोर नहीं चलता है, ऐसे होते हैं साध। मेरे पख साध पखे बंद लोई, देश करे सो दाणो। जन सुख राम मुख सु मीठा, कपटी नरक बखाणो। जो निरपक्ष वचन बोलते हैं, निरपक्ष वचन बोले वो तो है साध। और पक्ष में खींच के जो बात कहे तो वो है संसारी प्राणी। और जो दूसरे से द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, घृणा का भाव रखता है, तो वो तो महाराज उसको समझाते हैं वो दानव है। जन सुखराम मुख से मीठा, मुख से खूब मीठा मीठा बोल रहा है और पीठ पीछे निंदा घड़ी, बुराई घड़ी, तो ऐसा नर कैसा है? कपटी है। कपटी है तो वो कपटी का क्या है? कपटी के लिए फिर ठिकाना कहाँ है? नरक में। हर जन हेत राम सु लागा, दूजा सहज संभाई। जन सुख राम चाय बिन दुविधा, कहाँ विराजे आई। जो हरिजन है, जो हरि के जन हैं, वो तो हरि में मिल चुके हैं, वो राम जी से लगे हुए हैं। दूजा सहज संभाई, दूसरी वृत्ति तो सहज स्वभाव में है उनके। संसार की जन सुखराम चाय बिन दुविधा, संसार की चाहना कुछ है ही नहीं महाराज। संसार की कोई चाहना है नहीं, दुविधा माह में है नहीं, तो वो विराजने के लिए उसके स्थान कोई है नहीं घट में। चर्चा सकल पख की लावे, खांचे आप तणी रे। जन सुख राम चाय को कोठो, अंतरदाय घणी रे। चर्चा जो करता है ज्ञान की, या वैसे जो भी बात करता है वार्ता, तो अपने पक्ष में खींच के बोलता है, तो उसके तो चाहना का कोठा भरा हुआ है। चाहना काहे की? मान बढ़ाई की, पद की, पद मिल जाए। तो अंतर में उसके दाय घनी भरी हुई है, घनी दाय है उसके, घनी चाहना है। जन की चाय दाय सब उठी, अंतर ध्यान चढ़ावे। जन सुख राम सूर के उदय, द्वितीया भारत न आवे। जो जन है राम जन, उनकी तो चाय सब उठ गई। चाहना कोई संसार से कोई आशा नहीं, और संसार में कोई, देखने में संसार में रहते हैं कि देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ बापे नहीं काल जाल जमतरास। देखने में वो संसार में है देह से, लेकिन अंतर ध्यान से चढ़ावे, तो अपने अंतर में घट में गगन में चढ़े हुए रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के बाद फिर तिमिर रूपी रात जो है नहीं आती,
गिरत खाण गुण नाज किराणो, ऊंच नीच कुल होई। जन सुख राम हीर कण लेना, जात भेद नहीं कोई। संसार में किसी को घिरत लेना है, खाण लेना है, गुड़ लेना है, नाज लेना है, या किराने की कोई वस्तु लेना है, तो ऊंच नीच कुल का विचार करता है। और हीरा जिसको था पड़ जाए, हीरा इसके पास है और वो हमें दे देगा, तो जाति का विचार नहीं करेगा, जाति का भेद नहीं निकालेगा। फिर तो महाराज समझाते हैं कि हीरा जाय बड़े ताह लीजे, कहा जात सु कामा। जन सुख राम ले तब उजियालो, धरे नख चखरामा। हीरो जहां मिले तहां ले लो, जात से क्या काम। जहां रख दोगे, जिस जगह हीरा रखोगे, उजाला ही उजाला हो जाएगा। घट में राम नाम रूपी हीरा तो मुख से सिमरण करोगे, घट में निज नाम जागृत हो जाएगा, तो प्रकाश ही प्रकाश होगा ज्ञान का महाराज। सौ दे फरक फिर है ये ता, काची पकी रसोई। जन सुख राम बे प्रजा जी में, बनती असल घर माई। सौदा में फिर कितना है, जैसे संसार में विचार करते हैं कि कच्ची रसोई का और पक्की रसोई का। विप्र जो है कथा हवन करने के लिए आते हैं, भोजन जीवने के लिए, उसमें भेद निकालते हैं कि हम कच्ची रसोई नहीं जीवेंगे, पक्की रसोई जीवेंगे, पकवान, उसमें भेद निकालते हैं। और वही विप्र लाडू पेड़ा सरस जलेबी, विप्र जी सब जावे। जन सुख राम भेद बिन नाही, जे सतगुरु रूप कहावे। और लड्डू है, पेड़ा है, जलेबी है, और विप्र उसको सब जीम लेते हैं, उसमें कोई भेद भिन्नता नहीं विचार करते हैं। ऐसे सतगुरु हैं। हद में गुरु परे सो सतगुरु, ता कारण नहीं कोई। जन सुख राम धात तो सब ही, कनक काठ नहीं होई। गुरु है, उनकी एक हद है, हद नाम सीमा, एक निश्चित सीमा तक पहुंचा सकते हैं शिष्य के लिए, और हद बेहद से परे वो सतगुरु भी जीव को तारणहार हैं। इसमें कोई कारण नहीं रहता है, जहाज की तरह। जैसे संसार में धातु तो सभी हैं, लोहा है, तांबा है, कांसा है, पीतल है, जस्ता है, इस प्रकार से 8 प्रकार की 8 धातु हैं, सब धातु हैं। तो इनमें जंग लग जाती है महाराज। और इनमें एक धातु सोना होती है, कनक नाम सोना। जो सोना है उसमें जंग नहीं लगती है। लोहा जब तक है तब तक उसमें जंग लग जाती है, काट। और जब पारस से उसका मिलन हो गया, परसों हो गया, तो बन गया कनक नाम सोना, फिर उसमें जंग नहीं लगेगी। ऐसे ही सतगुरु महाराज की शरण में जो लारे जी पहुंच गया, तो वो 84 में नहीं आएगा महाराज, आवागमन से रहित हो जाएगा। दूजा गुरु नीर सम कहिए, धर्म कर्म सब पाले। जन सुख राम यगन ज्यों सतगुरु, अशुभ शोभ सब जाले। दूजे और अन्य गुरु हैं संसार में, नाना प्रकार की, 9 भक्ति 9 प्रकार की है। तो वो कैसे हैं? नीर के समान। नीर के समान क्या? धर्म कर्म सब पाले। धर्म कर्म का आचार विचार बताते हैं कि धर्म आचार करना चाहिए, कर्म जो भी करे तो विचार करके करो, धर्माचार करो, पापाचार से दूर रहो। और सतगुरु जो हैं वो कैसे हैं? अग्नि के समान हैं। जिस प्रकार से अग्नि में जो भी डालोगे तो अग्नि का क्या काम है? सबको जला के राख कर देती है, अपने में मिला लेती है। तो ऐसी सतगुरु महाराज हैं कि शुभ अशुभ कर्म सब भंजन कर देते हैं। सतगुरु शरण ऐसी है। दूजा गुरु जगत सो मिलता,
सब मिल धर्म उचारे, जन सुख राम सतगुरु ऐसा, एको ब्रह्म विचारे। दूसरे और गुरु संसार में जो और गुरु हैं नाना प्रकार के, वो क्या है जगत में कि जो भेद बताते हैं जगत में ही फिर से मिलना होता है आके। सब मिल धर्म उचारे हैं, सब मिलकर जितने गुरु हैं, नौदा भक्ति नाना जोगी जंगम से बड़ा सन्यासी दुर्वेश ब्राह्मण, ये सब जो है क्या बताते हैं, धर्म आचार कि ये करना चाहिए, पाप कर्म से दूर रहना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, पाप कर्म से दूर रहना चाहिए, धर्माचार करो, पापाचार से दूर रहो। और सतगुरु कैसे हैं? सतगुरु का एक ही विचार है। कौन सा विचार? ब्रह्म विचार। ब्रह्म का विचार कौन सा? राम नाम की भक्ति, इसके लिए केवल भक्ति, जिसको केवल भक्ति कहते हैं, केवल केवलम ब्रह्म। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर भव उतर उपारा। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि राम नाम ही कलयुग में केवल नाम ही, केवल नाम, राम नाम ही आधार है भव से पार होने का। तो गुरु सो ज्ञान विचारे सारा, निरख परख ले चाले, जन सुख राम सतगुरु ऐसा, भली बुरी सब पाले। जो संसार में और अन्य भक्ति नौदा भक्ति के जो गुरु हैं वो क्या विचार करते हैं? निरख परख के चलो भाई। वो कैसा ज्ञान बताते हैं शिष्य को कि निरख परख के चलो। निरखो क्या कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, क्या भोजन करना है, धर्माचार करना है, पापाचार से दूर रहना है, ये सब बात बताते हैं। और सतगुरु ऐसे है कि भली बुरी सब पाले, ना भली से मतलब है ना बुरी से मतलब है, क्योंकि पाप पुण्य दोनों एक ऐसे हैं। दूसरे ग्रंथ में महाराज ने खूब विस्तार से समझाया है कि पाप पुण्य कंचन लोह बेड़ी, पांव पड़या दुख पावे। पापाचारी के लिए हथकड़ी लोहे की पहना दी, धर्म आचारी के लिए सोने की बेड़ी पहना दी। तो महाराज बेड़ी तो बेड़ी है, कंचन की हो या लोहे की हो, दुख देगी जब बेड़ी पड़ेगी पैर में। तो सतगुरु ऐसे हैं, भली बुरी को सब भंजन कर देते हैं, आग अग्नि जैसे हैं। सब सुमेल रहे सो दागा, देव दरस अवतारा, जन सुख राम यगन मुख डारिया, नहीं रहे मैल लिगारा। संसार में ऐसे भी प्राणी हैं कि हम किसी को नाराज नहीं करते, हम तो भाई सबके सबसे भाव रखते हैं। मंदिर में गए शीश नवा दिया, गिरजाघर में गए वहां शीश नवा दिया, मस्जिद में गए वहां शीश नवा दिया, पंप स्टैंड में गए वहां शीश नवा दिया, हर जगह जहां भी गए वहां शीश नवा दिया। व्रत करते हैं, नेम करते हैं, तीर्थ जाते, सारे काम करते हैं, देव पूजा करते हैं, दर्शनी जो 6 दर्शन है उनके लिए मानते हैं, अवतार है उनको, उनसे भी भाव रखते हैं। लेकिन इनकी सेव करने से क्या है? आत्म का दाग नहीं मिटेगा। माना 84 से आवागमन से रहित नहीं हो पाओगे। कुछ समय के लिए तो मुक्ति हो सकती है जो दान पुण्य कर्म किया है। सतगुरु कैसे हैं? अग्नि मुख डारिया, नहीं रहे मैल लिगारा। अग्नि में जो चीज डाल दोगे तो कुछ नहीं शेष बचेगा, अग्नि सब जला के अपने रूप में मिला लेगी। ऐसे हैं सतगुरु। तो सतगुरु गुरु तेरा सो जजो जन रात दिवस जो होई, जन सुख राम हद के गुरु सु तन मद समझ न होई। गुरु सतगुरु में अंतर बहुत है, बहुत अंतर है महाराज। जैसे रात और दिवस का अंतर है, जैसे रात और दिन का कभी मेल नहीं होता है। जब रात है तो दिन का प्रकाश नहीं है, दिन का प्रकाश हो गया तो रात्रि के लिए कोई स्थान नहीं है महाराज। तो इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, जिस प्रकार से रात और दिन का कोई मेल नहीं, इसी प्रकार से गुरु और सतगुरु का कोई मेल नहीं। गुरु और सतगुरु में बहु अंतर है। गुरु सतगुरु बहु अंतर भाई, ज्या समझा जा रही धिन्न कमाई। और जो हद के गुरु हैं, जो हद के गुरु हैं, उनके लिए बाहर के
चमत्कार हैं, बाहर के प्रदर्शन हैं, बाहर के और जो हैं आपको वो दिखा देंगे, लेकिन तन की माया की घट में जो समझ, घट की समझ नहीं। तीन लोग सातवीं नवखंड इस काया में ही विराजित हैं, काया में ही है तीनों लोग, लेकिन जब भेद, भजन का भेद जब मिले तब काया में दर्श है। जो हद के गुरु हैं उनको घट की समझ नहीं है, तन की समझ नहीं है। सतगुरु सैन लखे सब न्यारी, खंड ब्रह्मंड सब सोझे, जन सुख राम तन मद साहिब, निरख निसो दिन खोजे। सतगुरु की शरण मिले तो सब न्यारी न्यारी सैन जो है लखने में आती है। खंड ब्रह्मांड सब सोझे, जो खंड में है, ब्रह्मांड में है, वो सब पिंड में सोजना हो जाती है महाराज, जब विधि मिल जाती है भजन करने की। तो जन सुखराम तनमद साहेब, जो साहेब है वो तुम्हारे तन के माय में है। निरख निशुद्ध खोजे, इसी में खोजना है, बाहर नहीं मिलेगा महाराज। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। सातो गुरु बसत यो न्यारा, सुन जो आय सकल संसारा, जन सुख राम वेद सब भासु, गुरु गुरु का न्यारा। तो इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि सातों गुरु देह के हैं, जो दर्शनी गुरु हैं, अवतारी हैं, इनसे चमत्कार मिल जाएगा, पर्चा मिल जाएगा। जन सुखराम हद के गुरु सु तनमद समझ न होई, सतगुरु सैन लखे सब न्यारी, खंड ब्रह्मांड सब सोजे। हद के गुरु जो है वो तन के माया में, जो तन की समझ नहीं है कि घट में हमारे क्या है, जो खंड में ब्रह्मांड में सब सोचना माया में हो जाती है, तन के माया में साहेब है, उसके लिए घट में निरख हो जाती है। विधि मिले जब, सतगुरु शरण मिले जब। महाराज का ग्रंथ अगला प्रसंग कल। बोलो राम जी राम महाराज।